नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है आपके इस प्यारे से चैनल में। आज हम लोग चर्चा करेंगे हिंदी के प्रमुख लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में, अर्थात हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में। ये सभी प्रकार की परीक्षाओं में आपकी मदद करेंगे, चाहे यूपी टेट हो, सी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे टीजीटी, पीजीटी या फिर नेट के छात्र छात्राएं हों, उन सबकी मदद के लिए ये वीडियो है। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं, और इसको 2-3 बार 4 बार दोहरा लेंगे तो जाहिर सी बात है आपको याद हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। फिर पहला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में हम लोग जानेंगे। द्विवेदी जी का पहला जो इंपॉर्टेंट रचना है विचार और वितर्क। उसके बाद फिर हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का इतिहास से लिया गया है, ये भी प्रश्न पूछता है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास है। बाण भट्ट की आत्मकथा निबंध है, मेरा बचपन और कबीर। ठीक है, ये इनकी 5-7 रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट कई बार पूछी गई हैं। तो चलिए इसको एक बार दोहरा लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार और वितर्क निबंध है। हिंदी साहित्य की भूमिका, इनका हिंदी साहित्य का इतिहास है। बाण भट्ट की आत्मकथा, मेरा बचपन और कबीर। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अगला देखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। सबसे बड़ा नाम हिंदी साहित्य में अज्ञे जी का है। इनकी जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना है जो पूछी जाती है, त्रिपथगा, कोथरी की बात, शेखर एक जीवनी, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया प्रश्न है। लिखी कागज कोरे, त्रिशंकु और उत्तर प्रियदर्शी, ये याद कर लेंगे हम लोग। फिर से देखिएगा, त्रिपथगा, कोठरी की बात, इनकी एक और रचना है जिसका नाम है विपथगा। विपथगा और त्रिपथगा एक ही साथ है, तो याद कर लेंगे। विपथगा, त्रिपथगा, कोठरी की बात, शेखर एक जीवनी, लिखी कागज कोरे, त्रिशंकु और उत्तर प्रियदर्शी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हैं अगले नंबर पे वृंदालाल वर्मा, जिनकी एक रचना है मृगनयनी और झांसी की रानी। ठीक है, तो मृगनयनी एक उपन्यास है और झांसी की रानी कविता है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। अगला राहुल सांस्कृत्यायन जी हैं। राहुल सांस्कृत्यायन जी का सिंह सेनापति, ओल्गा से गंगा, कार्ल मार्क्स महामानव बुद्ध। कार्ल मार्क्स अलग है, महामानव बुद्ध अलग है। मेरी जीवन यात्रा, जीवन दर्शन दिग्दर्शन और विश्व की रूपरेखा। जानते होंगे आप लोग कि राहुल सांस्कृत्यायन जी, घुमक्कड़ शास्त्र भी इनकी एक रचना है। ठीक है, और ये सबसे बड़े जो हैं यात्रा साहित्य के लेखक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर दास का तो सबको कंठस्थ होगा। बीजक इनकी रचना है जिनमें सभी रचनाओं का संग्रह है इनके। अगला सूरदास, सूरदास का सूरसागर, सूर सारावली और साहित्य लेरी। इनकी रचनाएं बहुत हैं, लेकिन 3 जो है प्रमाणिक हैं, यही मानी जाती हैं। अगला मीराबाई का जो रचना है उसका नाम है गीत गोविंद टीका। ठीक है, गीत गोविंद टीका मीराबाई का है। मीराबाई का गीत गोविंद टीका। नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। सुदामा चरित्र सैकड़ों बार पूछा गया प्रश्न है नरोत्तम दास का। उसके बाद तुलसीदास का रामचरितमानस, गीतावली, कविनय पत्रिका, दोहावली, कृष्ण गीतावली, भैरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्नावली, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार इसमें पूछा जाता है, ज्यादातर बार ये पूछा भी गया है कि रामचरितमानस की भाषा कौन सी है, तो ये अवधी भाषा में लिखा गया है। नाभादास की रचना है भक्तमाल नाभादास की रचना है। इनमें जो है कवियों का जीवन चरित्र दिया हुआ है। मनोहर कवि का रात प्रश्नोत्तरी है। केशव दास का कवि प्रिया और रसिक प्रिया है, तो कवि प्रिया और रसिक प्रिया केशव दास की रचनाएं हैं। आगे देखेंगे, कवि सुंदर हैं जिनकी रचना जो है सुंदर श्रृंगार है। सुंदर श्रृंगार सुंदर कवि की रचना है। जोधराज जो है हमीर रासो लिखे हैं, राज ने हमीर रासो लिखा है। बिहारी का बिहारी सतसई है, एक ही रचना है हिंदी साहित्य में, बिहारी सतसई। आगे देखेंगे हम लोग। अगला है दलपत राय का अलंकार और रत्नाकर, तो इनकी रचनाएं हैं दलपत राय का अलंकार और रत्नाकर। अगले हैं श्रीधर पाठक का वनाष्टक, देहरादून, भारत गीत और जार्ज वंदना। ठीक है, श्रीधर पाठक जो है द्विवेदी के कवि हैं
और इनकी 4 रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं जो पूछी जाती हैं। वनाष्टक है, देहरादून है, भारत गीत और जार्ज वंदना है। आगे देखेंगे अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जी की रचना जो है प्रिप्रवास, पद्य प्रसून, चुभते चौपदे, चोखे चौपदे, वैदेही वनवास, रस कलश और बोलचाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना है रंग में भंग, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आगे देखिएगा बाल मुकुंद गुप्त का है स्फुट कविता है, इनकी चटपुट कविताएं हैं जो बाल मुकुंद गुप्त की हैं। आगे देखेंगे हम लोग वियोगी कवि हैं, उनकी रचना है निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। वियोगी की रचना है निर्माल्य, एक तारा और कल्पना। सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी, वीरों का कैसा हो बसंत। सुभद्रा कुमारी चौहान। आगे बढ़ेंगे मुंशी प्रेमचंद की रचना जो है वो भी देख लेते हैं हम लोग। गबन, गोदान, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, वरदान और हंस का संपादन इन्होंने किया था। तो हंस क्या है? एक पत्रिका है जिनका इन्होंने। भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचना है वो देखिएगा सत्य हरिश्चंद्र, कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्र बली, मुद्रा राक्षस और हमीर हट प्रेम तरंग। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं जो हैं उसमें कश्मीर सुषमा, बादशाह दर्पण, भारत दुर्दशा, चंद्रबली, मुद्रा राक्षस, हमीर हट और प्रेम तरंग। आगे बढ़ती है सुमित्रा नंदन पंत, इनकी रचनाएं वीणा, ग्रंथि, युगांत, चितंबरा, ज्योत्सना, उत्तरा, हार, अरिमा, युगपथ, गुंजन, पल्लव और ग्राम्या। सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचनाएं देखिएगा तुलसीदास, अनामिका, परिमल, अप्सरा, प्रतिभा, चतुरी, चमार, समन्वय, मतवाला और माधुरी। ठीक है, मतवाला और माधुरी इनकी जो है पत्रिकाएं हैं जिनका इन्होंने संपादन किया था। आगे देखेंगे महादेवी वर्मा की रचनाएं मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये पूछी जाती हैं, कई बार प्रश्न में पूछा भी गया है। तो निहार है, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, यामा, छड़दा, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, ये इनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे जयशंकर प्रसाद का कंकाल, तितली, इरावती। तो इरावती इनका अधूरा उपन्यास है, ये देख लीजिएगा, अधूरा उपन्यास इरावती। कामायनी और ध्रुव स्वामिनी दोनों, कामायनी और ध्रुव स्वामिनी इनका काव्य है। आगे देखेंगे हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं जो हैं मधुशाला, मधुबाला, तेरा हार, मधु कलश, मधुयामिनी, क्या भूलूं क्या याद रखूं, नीर का निमार फिर। प्रताप नारायण मिश्र, इसके बाद है प्रताप नारायण मिश्र का सबसे इंपॉर्टेंट है फुटकर निबंध इन्होंने लिखे हैं हठी हमीर और कली कौतुक रूपक। ये इंपॉर्टेंट इनका हठी हमीर है और कली कौतुक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे। आगे बढ़ते हैं पंडित महावीर प्रसाद जीदी जी के बारे में। सरस्वती का संपादन इन्होंने किया था 1903 में, हमने आपको बता दिया। काव्य मंसूजा, नाट्य शास्त्र, हिंदी भाषा की उन्नति, जल चिकित्सा, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। आगे देखिएगा मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं देखिएगा, इसमें जो है साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध, भारत भारती और द्वापर, ये इनकी इंपॉर्टेंट जो है काव्य संग्रह हैं। मलिक मोहम्मद जायसी जी के बारे में जानिएगा, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम। 3 इनकी रचनाएं हैं, पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम। आगे बढ़ते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। त्रिवेणी और चिंतामणि इनका एक निबंध है जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ था। माखनलाल चतुर्वेदी जी कैदी और कोकिला, हिम किटरनी। ठीक है, हिम तरंगिणी भी इनकी एक रचना है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचना जो है हुंकार, रेणुका, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, धूप और धुआं, ये इनके इंपॉर्टेंट कुछ रचनाएं हैं। आगे देखते हैं धर्मवीर भारती का है कनुप्रिया, ठंडा लोहा। लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है परीक्षा गुरु, मोस्ट इंपॉर्टेंट है
पहला उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है लाला श्रीनिवास दास का। आगे बढ़ते हैं। जैनेन्द्र का है परख, त्याग पत्र, कल्याणी और मुक्ति बोध। इसमें आपको याद रख लेना है परख त्याग पत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। आगे देखते हैं। राजेंद्र यादव का है सारा आकाश, सह और माग। ये सब उपन्यास है। हरिशंकर परसाई का रानी नागमती की कहानी, ये रचना है हरिशंकर परसाई की। मोहन राकेश का है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे लगा लीजिएगा आप लोग, अंतराल, अंधेरे बंद कमरे, कांपता हुआ दरिया। मोहन राकेश का है अंधेरे बंद कमरे और कांपता हुआ दरिया। आगे बढ़ते हैं। वृंदावन लाल वर्मा का है मृगनयनी, गढ़ कुम्हार, झांसी की रानी। इंसाइल्ला खां की कहानी है रानी केतकी की कहानी। आगे बढ़ते हैं। देवकी नंदन त्रिपाठी की रचना है भारत हरण। आगे बढ़ते हैं हम लोग। श्री कृष्ण हरिकृष्ण की रचना है स्वर्ण विहान, रक्षा बंधन, सांपों की सृष्टि, पाताल विजय। ये इनकी रचनाएं हैं हरिकृष्ण की। और आखिरी जो है इंपॉर्टेंट कवि लेखक जिनका नाम है शिवनंदन नौटियाल, इन्होंने लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम।